अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो नक्शे पर तो बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन जब दौलत, तरक्की और ताकत की बात आती है तो बड़े बड़े मुल्क भी इनके सामने छोटे लगने लगते हैं। कुवैत भी इन्हीं मुल्कों में से एक है। सिर्फ चंद लाख मुकामी शहरी, लेकिन अरबों डॉलर की दौलत, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी और लाखों गैर मुल्की जो सिर्फ एक उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं कि शायद यही वो मुल्क है जो इनकी किस्मत बदल दे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुवैत के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर शायद ही कोई बताता हो। आखिर एक रेगिस्तान के दरमियान बना ये छोटा सा मुल्क इतना अमीर कैसे बन गया? यहाँ तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कुवैत अपने शहरियों को वो सहूलतें कैसे देता है जिनका बहुत से मुमालिक सिर्फ ख्वाब देखते हैं? और अगर आप यहाँ नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी हकीकत जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? आज हम कुवैत को एक टूरिस्ट की नजर से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की नजर से देखेंगे जो यहाँ अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब लेकर पहुँचता है। तो आइए शुरू करते हैं कुवैत का सफर। हवाई जहाज जैसे ही कुवैत की सरजमीन पर उतरता है, सबसे पहले एक सवाल जहन में आता है, आखिर इस छोटे से मुल्क में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं? पहली नजर में कुवैत एक आम सहराई मुल्क लगता है, दूर दूर तक रेत, तेज धूप और गर्म मौसम, लेकिन जमीन के नीचे छुपा खजाना ही इस मुल्क की असल ताकत है। कुवैत दुनिया के इन मुमालिक में शामिल है जहाँ तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कई दहाइयों से यही तेल इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाता आ रहा है। तेल की आमदनी से हासिल होने वाली आमदनी ने कुवैत को ऐसी माली ताकत दी है कि आज इसका शुमार दुनिया के खुशहाल मुमालिक में होता है। लेकिन सिर्फ तेल ही इसकी कामयाबी की वजह नहीं, दुनिया में कई ऐसे मुमालिक भी हैं जहां तेल मौजूद है मगर वहां के लोग आज भी माशी मुश्किलात का शिकार हैं। तो फिर कुवैत में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस मुल्क ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सड़कों, अस्पतालों, तालीम, बिजली, पानी और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर खर्च किया है। यही वजह है कि आज एक छोटा सा मुल्क दुनिया की मजबूत मईशत रखने वालों में शुमार होता है। कुवैत की आबादी भी ज्यादा नहीं, मुकामी शहरियों की तादाद चंद लाख है, जबकि मुल्क में काम करने वाले गैर मुल्की इससे कहीं ज्यादा हैं। यानी मुल्क की मईशत चलाने में बिरोने मुल्क से आने वाले लाखों अफराद भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फिलिपाइन और कई दूसरे ममालिक के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुवैत की करेंसी यानी कुवैती दिनार दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यही वजह है कि यहाँ कमाई गई रकम पाकिस्तान जैसे ममालिक में भेजने पर इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है और यही बात हजारों लोगों को कुवैत की तरफ खींच लाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर कुवैत में इतनी दौलत है तो क्या वहाँ हर आने वाले शख्स को आसानी से नौकरी और अच्छी जिंदगी मिल जाती है? यह हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। दुनिया के कई ममालिक में लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, लेकिन जब बात खलीजी ममालिक की हो तो सबसे पहले जहन में दुबई, सऊदी अरब और कतर का नाम आता है। मगर एक मुल्क ऐसा भी है जिसका नाम अक्सर इन सब के पीछे रह जाता है, हालांकि कमाई के लिहाज से वो कई बार सब पर भारी पड़ जाता है। वो मुल्क है कुवैत। हर साल हजारों पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर कुवैत जाने की कोशिश करते हैं। किसी का ख्वाब होता है कि वो चंद साल में अपना घर बना ले, कोई बच्चों की अच्छी तालीम चाहता है तो कोई अपने खानदान की माली मुश्किलात खत्म करना चाहता है। लेकिन क्या वहाँ पहुँचते ही हर ख्वाब पूरा हो जाता है? जवाब है नहीं। कुवैत में अच्छी जिंदगी इन लोगों को मिलती है जो सही मालूमात, कानूनी वीजा और अच्छी कंपनी के साथ जाते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला करे या किसी गैर रजिस्टर्ड एजेंट के झांसे में आ जाए तो इसे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे अहम चीज सही नौकरी है, सिर्फ कुवैत पहुंच जाना नहीं। कुवैत में तमीरात, तेल या गैस, सेहत, IT, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइविंग, होटल, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन काम करते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है तो अच्छी तनख्वाह मिलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। बहुत सी कंपनी अपने मुलाजमीन को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और कभी कभी खाना भी देती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बच सकता है जिसे आप अपने घर भेज सकते हैं। लेकिन हर कंपनी ऐसी नहीं होती, इसीलिए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले हर शराइत को गौर से पढ़ें। ये जरूर देखें कि कंपनी आपको कौन सी सहूलतें दे रही है, कितने घंटे काम होगा, छुट्टी कितनी मिलेगी और ओवर टाइम का हिसाब कैसे होगा। ये चंद मिनट की एहतियात बाद में कई महीनों की परेशानी से बचा सकती है। अब एक और सवाल, आखिर कुवैत में लोग कितनी तनख्वाह कमाते हैं? क्या वाकई एक आम मजदूर भी लाखों रुपए बचा लेता है? और कुवैत में रहने
रहने और रोजमर्रा अखराजात पर हर माह कितने पैसे खर्च होते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे लोग कुवैत जाना क्यों पसंद करते हैं तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, अच्छी कमाई। और हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। कुवैत में तनख्वाह हर शख्स की तालीम, तजर्बे और काम के मुताबिक होती है। एक हुनरमंद शख्स की आमदनी आम मजदूर से कहीं ज्यादा होती है, जबकि इंजीनियर, नर्स, IT एक्सपर्ट और तेल या गैस के शोबे से वाबस्ता अफराद अमूमन बेहतर तनख्वाह हासिल करते हैं। लेकिन सिर्फ तनख्वाह देखकर फैसला करना भी दुरुस्त नहीं। सवाल ये है कि महीने के आखिर में आपके हाथ में कितने पैसे बचते हैं। यही वो चीज है जो कुवैत को दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करती है तो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात काफी कम हो जाते हैं। इस सूरत में आप अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा अपने घर भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर ये सहूलतें ना मिले तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। कुवैत में घर का किराया खास तौर पर बड़े शहरों में काफी ज्यादा होता है। इसीलिए बहुत से गैर मुल्की शुरू में एक ही फ्लैट या कमरे में मिलकर रहते हैं ताकि किराया कम हो जाए। खाने पीने की बात करें तो यहाँ ज्यादातर अशिया बरूने मुल्क से आती हैं। इसी वजह से कुछ चीजें पाकिस्तान के मुकाबले में महंगी महसूस होती हैं, जबकि कुछ अशिया मुनासिब कीमत पर भी मिल जाती हैं। अगर आप फजूल खर्ची से बचें और समझदारी से खर्च करें तो हर महीने अच्छी खासी बचत करना मुमकिन है। एक और बात जो कुवैत को खास बनाती है वो इसकी करेंसी है। कुवैती दिनार दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होता है। यही वजह है कि जब यहाँ कमाए हुए पैसे पाकिस्तान भेजे जाते हैं तो इनकी मालियत कई गुना बढ़ जाती है। यही ख्वाब हजारों लोगों को हर साल कुवैत की तरफ खींचता है। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर किसी मुल्क के कवानीन सख्त हो, सकाफत मुख्तलिफ हो और मामूली गलती भी महंगी पड़ जाए तो वहाँ रहना आसान नहीं होता। आखिर कुवैत के कवानीन कितने सख्त हैं, वहाँ की सकाफत कैसी है और एक गैर मुल्की को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पहली बार कुवैत जाएं तो सबसे पहले एक चीज आपकी तवज्जो खींचेगी, यहाँ की सफाई और नज़्म-ओ-ज़ब्त, कुशादा सड़कें, जदीद इमारतें, कम ट्रैफिक और हर तरफ एक पुरसकून माहौल। पहली नजर में शायद आपको लगे कि जिंदगी यहाँ बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि हर मुल्क की तरह कुवैत के भी अपने असूल और अपनी रवायात हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ के कवानीन और माशरती माहौल का एहतराम करना हर शख्स के लिए जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पुरसकून मिजाज रखते हैं और अपनी निजी जिंदगी में मुदाखलत पसंद नहीं करते। अगर आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। कुवैत में वक्त की पाबंदी को बहुत अहम समझा जाता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो देर से पहुंचना या काम में लापरवाही करना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। एक और बात जो नए आने वालों को हैरान कर देती है वो यहाँ का मौसम है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है, इसीलिए दोपहर के वक्त बाहर निकलना आसान नहीं होता, जबकि ज्यादातर सरगर्मियां शाम के बाद शुरू होती हैं। अब अगर खाने की बात करें तो कुवैत में अरबी, पाकिस्तानी, भारती, तुर्की और कई दूसरे ममालिक के रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको यहाँ बिरयानी, कढ़ाई, निहारी और दीगर पाकिस्तानी खाने भी आसानी से मिल जाएंगे। और अगर खरीदारी का शौक है तो कुवैत में जदीद शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ पुराने रवायती बाजार भी मौजूद हैं, जहां मुकामी सकाफत को करीब से देखा जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कुवैत में कवानीन की खिलाफ वर्जी को मामूली बात नहीं समझा जाता। ट्रैफिक कवानीन हो या सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना रवैया, हर मामले में एहतियात जरूरी है। इसीलिए जो लोग यहाँ के कवानीन का एहतराम करते हैं इनके लिए कुवैत एक महफूज और पुरसकून मुल्क साबित होता है। लेकिन कुवैत सिर्फ अच्छी तनख्वाहों और जदीद इमारतों का नाम नहीं, इस मुल्क की तारीख में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे मशरक़े वस्ता का नक्शा बदल कर रख दिया। आखिर 1990 में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें कुवैत पर जम गई और इस जंग ने आज के कुवैत को कैसे बदल दिया। आज जब आप कुवैत की साफ सड़कें, बुलंद इमारतें और मजबूत मईशत देखते हैं तो शायद यकीन ना आए कि एक वक्त ऐसा भी था जब यही मुल्क सिर्फ चंद घंटों में जंग की लपेट में आ गया। ये सन 1990 की बात है। उस वक्त इराक और कुवैत के दरमियान तेल और सरहदी मामलात पर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। हालात इतने खराब हुए आखिरकार इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ये हमला सिर्फ एक मुल्क पर कब्जे की कोशिश नहीं था बल्कि इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। चंद ही दिनों में कुवैत की सड़कें जो कभी मामूल की जिंदगी से भरी रहती थी जंग के मैदान में बदल गईं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, कारोबार बंद हो गए और पूरे मुल्क में बेयकीनी की फिजा फैल गई। लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा अरसा बरकरार न रह सकी। दुनिया के कई ममालिक ने मिलकर एक फौजी एहतियात बनाया जिसका मकसद कुवैत को आजाद कराना था। कई हफ्तों की कार्रवाई के बाद इराकी फौज को कुवैत से
वापस जाना पड़ा और यूं कुवैत दोबारा एक आज़ाद मुल्क बन गया। जंग तो खत्म हो गई मगर इसने कुवैत को एक बड़ा सबक दिया। इसके बाद हुकूमत ने सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि मईशत, बुनियादी सहूलियात और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर भी पहले से ज्यादा तवज्जो देना शुरू की। आज अगर आप कुवैत को देखें तो शायद अंदाजा भी ना हो कि इस मुल्क ने इतना मुश्किल वक्त भी देखा है। यही वजह है कि कुवैत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, बंदरगाहों, अस्पतालों और सरकारी अदारों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुश्किल का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। शायद यही सोच है जिसने इस छोटे से मुल्क को दोबारा मजबूती से अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या कुवैत सिर्फ आज के लिए कामयाब है या आने वाले सालों में भी अपनी यही ताकत बरकरार रख सकेगा? क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, तेल पर इंसार कम हो रहा है और हर मुल्क अपने मुस्तकबिल के लिए नई राहें तलाश कर रहा है। तो ऐसे में कुवैत अपने आने वाले कल की तैयारी कैसे कर रहा है? और अगर आपको आज कुवैत में काम करने का मौका मिले तो क्या वाकई ये फैसला आपके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद होगा? तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बनता है, क्या कुवैत जाना वाकई एक अच्छा फैसला है? इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास कोई हुनर है, अच्छी तालीम है या किसी अच्छी कंपनी से कानूनी जॉब ऑफर मिली है तो कुवैत आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके या किसी गैर कानूनी एजेंट के जरिए वहां जाने का सोच रहे हैं तो ये फैसला आपके लिए नुकसान का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, कुवैत जाने से पहले नौकरी तलाश करें, फिर सफर करें। कभी भी सिर्फ इस उम्मीद पर मत जाएं कि वहां जाकर काम मिल जाएगा। एक और अहम बात, अगर कोई आपसे गैर मामूली रकम मांगे या चंद दिनों में वीजा लगवाने का वादा करे तो फौरन मोहतात हो जाएं। आज भी बहुत से लोग ऐसे झूठे वादों का शिकार होकर अपनी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। इसीलिए सिर्फ सरकारी जराए या काबिले एतमाद कंपनी के जरिए ही दरख्वास्त दें। अगर आप कुवैत पहुंच भी जाएं तो कामयाबी सिर्फ अच्छी तनख्वाह से नहीं मिलती। कामयाबी इस वक्त मिलती है जब आप अपनी आमदनी को समझदारी से खर्च करें, कुछ रकम बचाएं और अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाएं। बहुत से लोग अच्छी कमाई के बावजूद खाली हाथ वापिस आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग चंद साल में अपना घर बना लेते हैं, कारोबार शुरू कर लेते हैं और अपनी जिंदगी बदल देते हैं। फर्क सिर्फ आमदनी में नहीं बल्कि मंसूबाबंदी में होता है। कुवैत आज भी दुनिया के खुशहाल और महफूज ममालिक में शुमार होता है। मजबूत करेंसी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के मौके और बेहतरीन मयार जिंदगी इसे खलीजी ममालिक में एक खास मुकाम देते हैं। लेकिन हर मुल्क की तरह यहाँ भी कामयाबी इन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं और सही फैसले करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी कुवैत जाएं तो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि वहाँ के कवानीन, सकाफत और लोगों का एहतराम करने का भी इरादा लेकर जाएं। यही चीज़ आपको एक कामयाब इंसान बनाएगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुवैत के बारे में बहुत सी नई और मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मुल्क के सफ़र के साथ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।